नमस्कार। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि आप लोगों से कुछ बातें करूं, कुछ हटके, कुछ अलग विषय पे। और आप लोग तो शायद मुझे जानते होंगे, पहचानते हैं और अच्छे से पहचानते हैं। क्यों? मैं एक हिंदुस्तानी लेडी हूँ। तरह तरह की परेशानियों से किस किस तरह से निकली हूँ और कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ, ये स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले जो कई दिनों से मेरे दिमाग में खलबली मचा रही, हमेशा सोचती हूँ कि इस बारे में मैं कुछ कहूँ, फिर सोचती हूँ कि यूट्यूब में तो इतने सारे वीडियोस आते हैं, मेरे बोलने की ज़रूरत ही क्या है। अब बोलना ज़रूरी ये इसलिए हो गया क्योंकि अच्छा, एक बात बता देती हूँ कि मैं विषय कौन सा है आज। पहला विषय है मेरा गंदे अश्लील वीडियोस बनाना, वो भी थोड़े से पैसों के लिए अपनी बेइज्जती कराना, और आने वाली जनरेशन जो छोटे मासूम बच्चे हैं उनके प्यारे से दिल को, नन्हे से दिल को प्रदूषित करना, विषैला बनाना। शर्म भी आती है कि यार किसे बोले, कौन है। यदि वो जो लड़कियां गांव देहात की आजकल इतने गंदे वीडियोस बना रही हैं, वो भी तो एक हमारी ही बेटियां हैं, क्या उनको संस्कार नहीं मिले? देखिए, मैं सारे वीडियोस जो है, जो अपने आप आ गए हैं, मैं खुद देखना पसंद नहीं करती ये सब। लेकिन जो वीडियो हम चलाते हैं, यूट्यूब उठाते हैं, तो यूट्यूब हमें टच करे कि हर तरह की चीज़ें उसमें आती हैं। कोई एक अच्छी सी देख रहे हैं, पता चला कि कोई गंदे वीडियोस आ गए, तो किसी ने डाला है उसको जब भी तो दिख रहा है ना। उसके थोड़े थोड़े वीडियोस काट के मैं यहाँ दिखा सकती थी कि वो किस किस वीडियो की बातें कर रही हूँ मैं। लेकिन देखिए, दूर से ही सही गंदगी जो है ना, वो बहुत बदबू मारती है। आप लोग सहमत हैं मेरी बातों से? होंगे जरूर। गंदगी कहीं भी रहे, देखिए घर के अंदर बोलो या बाहर बोलो, कोई जानवर मर जाए, घर के अंदर यदि कोई चूहा ही मर जाए तो पूरे घर की ऐसी तैसी कर देता है, इतनी बदबू मारता है, जब तक उसे उठाकर ना फेंक दिया जाए। तो गंदे वीडियोस बनाने वाली हमारी बहनें, और आजकल तो मेरे ख्याल से आदमी लोग भी शुरू हो गए हैं गंदे वीडियोस बनाने के लिए, और साथ में अपनी औरतों के साथ में बना रहे हैं, अपनी घर की महिलाओं के साथ में बना रहे हैं। तो यानी कितना आप ओपन करोगे भाई। देखिए, शरीर सबका एक जैसा ही है, आप बताओगे तभी सबको नहीं पता चलेगा कि हाँ यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, ये क्या है। अरे ये तो ईश्वर की बनाई हुई एक बहुत सुंदर कला है जो ईश्वर ने शरीर दिया है, और वो शरीर का आप लोग इस तरह नुमाइश करते हो। उन वीडियोस में से थोड़ा थोड़ा यदि मैं इसमें डालती ना, तो मैं भी गंदगी ही परोसती, और मैं नहीं चाहती कि मैं कोई गंदगी अपने वीडियोस में डालूं। मैं बोलूँगी तो वही बात बोलूँगी कि जो हमारे जैसे लोग जानते हैं, अंदर कुंठित होते हैं, चिंतित होते हैं कि ये यार इस तरह के गंदे वीडियोस आ रहे हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। कुछ दिन पहले मेरी जानकारी में ही एक छोटा बेटा इस तरह की बातें पूछ बैठा अपनी माँ से। अब वो माँ जवाब नहीं दे पा रही, कैसे जवाब देगी वो। देखिए, समय आने पर जो चीज़ें मिलना चाहिए वो मिल जाए, तभी वो अच्छी लगती है। एक श्रीमद् भागवत गीता, जो श्रीमद् भागवत कराए जाते हैं हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, तो ये हमेशा करते ही हैं जो अच्छे सभ्य लोग होते हैं और जो सनातन से जुड़े हैं, जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो तो ये सब करते ही हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान ने
खुद कहा है, खुद लिखा है। तो ये श्रीमद् महाभागवत जब होती है तो वो शुरुआत कहाँ से हुई, पहला जो उसका अध्याय वो शुरुआत कहाँ से हुई। मैं उसमें गंदगी नहीं ला रही हूँ, मैं इसको एक चीज़ बता रही हूँ कि वहाँ कलयुग के परीक्षित जी के सिर पे बैठने के कारण जो उन्होंने गलती की, वो तो वश में थे कलयुग के, लेकिन जो उनसे गलती हो गई कि सर्प लाके वो ऋषि के गले में डाल दिए। देखिए सोचिए, बहुत सही बात कह रही हूँ मैं, आप लोगों से बहुत अच्छे समझ सकते हैं। वो सर्प मरा हुआ गले में डालने के बाद जब उनका जानकारी उनके बेटे को मिलती है तो वो श्राप दे देता है कि जिस सर्प को जिसने भी मेरे पिता के गले में डाला है वही सर्प जीवित होकर 7 दिन में उसे डस ले। और ये हुआ। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ ये कि ये यहाँ कहाँ से शुरुआत हो गई, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब ऋषि तपस्या से वापस आके खुलते हैं और जब उन्हें पूरी जानकारी मिलती है, जब उनका बेटा बताता है कि मैंने तो श्राप दे दिया, तो उन्होंने एक शब्द कहा था कि कम उम्र में तुम्हें जो ज़्यादा ज्ञान में दे दिया उसका तुम गलत कर चुके हो। इस तरह से गलती नहीं करना चाहिए था। अब वो राजा को यदि वो सांप डस लिया और डसेगा, क्योंकि तुम्हारा श्राप ये विफल नहीं होगा, तो हम एक अच्छा राजा खो देंगे। समझे मेरी बात को, समझे मैं क्या कह रही थी। उसी तरह मैं कहती हूँ कि बच्चों को जिस उम्र में जिस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए तभी होना बहुत ज़रूरी है। पहले दिया तो ना माँ उनसे नज़रें मिला सकती है, हम लोग की तो बात छोड़ दो, हम तो इस उम्र में आ गए कि दानी दानी बन ही चुके, तो हम बड़े, हमें भी शर्म आ रही है कि हम उस बच्चे को कैसे समझाएं। तो मैं इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहूँगी, लेकिन ख़त्म नहीं कर रही हूँ, आगे अब तो शुरू हुआ है, अभी तो सुनते जाओ। और मैं सभी की दोस्त हूँ, चाहे छोटा बेबी हो, चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे मेरे साथ के भाई बहन हो, चाहे जो भी हो, अपनी समस्या मुझे ज़रूर बताएं, समाधान ज़रूर मिलेगा। मैंने भी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं सोची नहीं यार, नहीं करती, हटाओ, छोड़ो। ऐसा करते करते भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये करना चाहिए और मुझे बताना ज़रूरी है, आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हाथ जोड़ के उन बहनों से मैं विनती करूँगी कि जो अपने गंदे वीडियोस जो इतने गंदे डाले हो, ये ईश्वर के आगे क्या मुँह दिखाओगे? हाँ, क्या मुँह दिखाओगे? बंद करिए ये सब। फिर कहती हूँ, गंदे वीडियोस ना डालें। हमारे देश का जो आने वाली जनरेशन है, जो भी बच्चे हैं, उनको कुछ तो अच्छा दो, कुछ तो अच्छा करो। फिर मिलती हूँ।